उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक बड़ा सामाजिक समीकरण बदलने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं, बल्कि ब्राह्मण वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर चुनाव से कई महीने पहले ही अयोध्या से पहला टिकट क्यों घोषित कर दिया गया? क्या ये सिर्फ उम्मीदवार का ऐलान है या 2027 की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति की शुरुआत है? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की आधिकारिक घोषणा अभी बहुत दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अयोध्या सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह घोषणा किसी सामान्य राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान की गई। दरअसल राजनीति में समय और स्थान दोनों ही संदेश देते हैं। उस लिहाज से अयोध्या केवल एक विधानसभा सीट नहीं है। राम मंदिर बनने के बाद यह भाजपा की सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। ऐसे में सपा द्वारा अयोध्या से एक ब्राह्मण चेहरे को सबसे पहले मैदान में उतारना केवल टिकट देना नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर राजनीति कर रही है, लेकिन अब इस नारे की एक नई व्याख्या सामने आई है। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए में पीडी का अर्थ पंडित भी हो सकता है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। यह बयान केवल शब्दों का खेल नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा अपने पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर सामाजिक गठबंधन का दायरा बढ़ाना चाहती है। यानी संदेश ये है कि पार्टी केवल पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज की भी भागीदारी चाहती है। और केवल भागीदारी ही नहीं चाहती, बल्कि सपा में ब्राह्मणों का स्वागत भी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 10 से 14% मानी जाती है। सुनने में यह संख्या बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन चुनावी राजनीति में यही प्रतिशत कई बार सरकार बनाने और सरकार गिराने के बीच का अंतर तय करता है। राज्य के अंदर बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां जीत और हार का अंतर 5 से 10 हजार सीटों के भीतर रहता है या इससे भी कम रहता है। अगर ब्राह्मण वोटों में थोड़ा भी बदलाव होता है तो उसका असर दर्जनों सीटों पर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि लगभग हर बड़ा राजनीतिक दल समय समय पर इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता रहा है। सपा भी इस बार उसी दिशा में सक्रिय है। अगर अखिलेश यादव की पहल पर 2-3% ब्राह्मण वोट भी सपा को मिल जाते हैं तो यूपी में पूरा खेल बदल सकता है। समाजवादी पार्टी की रणनीति केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं दिखाई देती। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर भी उसका जोर बढ़ा है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर मंदिर निर्माण की चर्चा हो या धार्मिक आयोजनों में बढ़ती हुई सक्रियता, इसे कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व मॉडल का जवाब मानते हैं। लंबे समय तक बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर अपना दावा ठोकता रहा है। अब विपक्ष भी ये संदेश देना चाहता है कि धार्मिक आस्था और सनातन केवल एक दल की जागीर या राजनीतिक पहचान नहीं है, उस पर देश के हर नागरिक, हर पार्टी का अधिकार है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अपनी छवि में बदलाव लाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ब्राह्मणों को अपनी पार्टी से जोड़ने का यह प्रयास अखिलेश यादव ने तब शुरू किया है जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चंदा चोरी का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर चाहे कुछ भी कहे, अपने बचाव में कुछ भी तर्क दे, लेकिन चढ़ावा चोरी का मामला एक बड़े तबके को परेशान कर रहा है और उसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। दरअसल श्री राम से लोगों का लगाव केवल इमोशनल नहीं है, बल्कि आस्था का भी सवाल है। समाज के एक बड़े तबके की आस्था को ठेस पहुंची है और ऐसे समय में अखिलेश यादव का दोस्ताना रवैया और ब्राह्मण समाज की तरफ बढ़ा हुआ हाथ कहानी बदल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी की इस नई रणनीति को स्वीकार करेगा या फिर बीजेपी का पारंपरिक समर्थन पहले की तरह जारी रहेगा। ये बात सब जानते हैं कि राजनीति में केवल उम्मीदवार बदलने से या सम्मेलन करने से वोट नहीं बदलते।
मतदाता स्थानीय मुद्दों, सरकार के कामकाज, उम्मीदवार की छवि और राजनीतिक विश्वास जैसे तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह रणनीति कितना असर डालेगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी बहस को एक नई दिशा दे दी है। कुल मिलाकर अयोध्या से पहला उम्मीदवार, ब्राह्मण सम्मेलन, पीडीए की एक नई व्याख्या और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, ये सभी घटनाएं मिलकर संकेत देती हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल जातीय समीकरणों का नहीं बल्कि नई सामाजिक और राजनीतिक रणनीतियों का चुनाव बनने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यह दांव कितना सफल होता है और उत्तर प्रदेश का मतदाता किस दिशा में अपना फैसला सुनाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी का यह नया ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम सफल होगा या भाजपा का सामाजिक समीकरण पहले की तरह मजबूत रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।